हेलो दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो यहाँ पर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का जो है स्पेशल वीडियो है, तो यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो है कुल 20 नंबर मिलने वाला है। किसके लिए? तो खंड आ के लिए मिलने वाला है, जो कि बहुविकल्पीय होगा, जिसको आपको OMR शीट पर आंसर देना होगा। ठीक है। तो और 50 नंबर आपका लिखित रहेगा, जो कि आपको आंसर शीट पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ जो डिवाइड हुई है। 5 नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा? बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो हिंदी गद्य के विकास का जो है संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत मिलेगा, जिनमें शुक्ल युग और जो है शुक्लोत्तर युग होगा। ठीक है। इनमें जो है जो प्रमुख लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, वह वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हिंदी पद्य के विकास का जो है संक्षिप्त परिचय है, जिनमें रीति काल और जो है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में जो है बहुत सारे काल बन जाते हैं। ठीक है। कहाँ से लेकर? तो भारतेंद्र युग से लेकर जो है नई कविता युग तक जो है ये सभी काल बन जाते हैं। ठीक है। उनमें जो है द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, ठीक है, ये सभी शुक्ल युग, ये सभी शुक्ल ऐड हो जाते हैं आधुनिक काल में। और रीति काल तो जो है एक है ही स्पेशल। ठीक है। जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। टोटल ये आपका 10 नंबर रचना और उनके रचनाकार से मिलने वाले हैं। तो यह वीडियो पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। तो काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार होते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है। तो रस में देखिए आपको हास्य और करुण रस पढ़ना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। यानी कि हास्य या करुण रस में या कोई अदर पॉइंट से पूछ लिया जाएगा रस से संबंधित। ठीक है। रस के भेद में यही 2 रस रहेंगे, इनके अंग के थ्रू कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें आपको परिभाषा, उदाहरण या फिर पहचान, कोई भी चीज़, एक टॉपिक क्वेश्चन होगा। ठीक है। एक ही क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का होगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए खा के अंतर्गत आता है अलंकार। अलंकार में क्या है? अर्थालंकार। ठीक है। आपको अर्थालंकार, शब्दालंकार आपने क्लास 9th में पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको अर्थालंकार ही पढ़ना है, वो भी आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक है। उनमें कौन सा है? तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा है। ठीक। इन 3 अलंकारों में से एक अलंकार आएगा। अब उसके उदाहरण देकर पूछेगा इनमें कौन सा अलंकार है, या फिर परिभाषा देकर पूछेगा कोई किसकी परिभाषा है। ठीक है। या फिर अदर कोई तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, तो इसमें लक्षण और उदाहरण होगा। ठीक है। आपको 1 नंबर यहाँ भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है छंद। तो छंद जो है आपके कौन से हैं? तो सोरठा और रोला है। ठीक है। आपने दोहा पढ़ लिया है कहाँ पर? तो क्लास 9th में पढ़ लिया है दोहा और चौपाई को। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? तो सोरठा और रोला पढ़ना है। इनमें आपको लक्षण और उदाहरण, ठीक है, यानी कि उदाहरण देकर पूछेगा इनमें कौन सा छंद है, या फिर जो है आपको डायरेक्टली बोल देगा कि सोरठे में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है। इन जो है स्थानों पर, यानी सम या विषम पर। ठीक है। या रोला में, या रोले के उदाहरण देकर पूछेगा इनमें कौन सा छंद है, तो आप आसानी से कर पाएंगे यदि आपने पढ़ा है। तो यहाँ भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो टोटल 10, 3, 13 नंबर हो जाते हैं। ठीक है। रचना और काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर चौथे पॉइंट पर है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में देखिए आप शब्द रचना के तत्व, इनमें आपको 3 नंबर मिलने वाला है 3 क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग, समास और तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची। तो ये टोटल आपके पॉइंट्स जो बनते हैं, तत्सम तद्भव 1 हो गया, पर्यायवाची 1 हो गया। ठीक है। उपसर्ग और समास ये 1-1 हो गए। टोटल 4 टॉपिक में से आपका 3 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। जिनमें आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1-1 नंबर का होगा। तो उपसर्ग की बात करते हैं, तो उपसर्ग आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको शब्द देगा, उसके बाद पूछेगा इनमें कौन सा उपसर्ग है, या फिर उपसर्ग दे देगा और उनमें से 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें पूछेगा इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बन रहा है। ठीक है। अधिक हो गया, ठीक है, अनधिकार हो गया, अधिपति हो गया, अधिकार हो गया, अपमान हो गया, अनुपसर्ग अनुमान हो गया, उपसंहार हो गया। ठीक है। या उपकार हो गया, सहचर हो गया, सहपाठी हो गया, निर्भय हो गया। ठीक है। अभिराम हो गया, परिवार हो गया और सुंदर हो गया। ठीक है। या फिर सुस्वागत हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है। ये सभी क्या है? उपसर्ग हैं। ठीक। और समास में बात करते हैं, तो द्वंद्व, द्विगु, धारय और बहुव्रीहि, ये 4 समास हैं। ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है? एक दूसरे का पर्यायवाची होता है। कैसे? जैसे रात और दिन। यहाँ पर रात, उसके बाद ये जो है बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, और उसके बाद लिखा रहेगा दिन, और उन्हें पूछेगा इनमें कौन सा समास है। या फिर जो है दिगु वाला जो पूछ लेगा। दिगु में क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे त्रिनेत्र आपने देखा है समास, तो इसमें जो है क्या है? दिगु समास है। ठीक है। और यहाँ पर जो है
त्रिनेत्र यदि लिखा गया है, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है तो आपको बहुब्रीहि टिक करना है ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्रिनेत्र किसका है, तो शंकर भोलेनाथ का है, ठीक है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि सही हो जाएगा, न कि द्विगु सही होगा। ठीक, चौराहा की बात करते हैं तो वहाँ पर आप द्विगु ठोक सकते हैं। उसके बाद है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, इसमें जो है संज्ञा की विशेषता बताई गई होती है। जैसे आपका उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कमल नयन, ठीक है, कमल नयन में क्या है कि जो नेत्र हैं वो कमल के समान है, इसलिए यहाँ पर नीलांबर, ठीक है, पीतांबर, ये सभी बहुब्रीहि में आते हैं, कर्मधारय भी आते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर आपका जो समास करेक्ट होगा वो बहुब्रीहि समास करेक्ट होगा। तो यहाँ जो है आपके उपसर्ग और समास हो गए। बात करते हैं यहाँ पर तत्सम, तद्भव, ठीक है, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची की, इन तीनों में से, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। अब बात करते हैं तो यहाँ पर पर्यायवाची आपको मोस्ट इंपॉर्टेंस जो हैं वो याद ही रखने चाहिए। ठीक है, तत्सम तद्भव की बात करते हैं तो वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं, आपको 1 नंबर वो भी मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर तो 5वें पॉइंट पर संस्कृत व्याकरण है, जिनमें आपको सर्वनाम के रूप याद करने हैं, जिनमें तद और युष्मद है। ठीक है, तद और युष्मद है, तो वो वीडियो पड़ा हुआ है विभक्ति का, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है वीडियो, ठीक है, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये विभक्तियाँ हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्या शब्द दे देगा, ठीक है, जैसे युवाभ्याम दे दिया, ठीक है, या युष्मद दे दिया, युष्मद का, ठीक है, युवाभ्याम दे दिया और आपसे पूछा है इनमें जो है कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो आप जो है टिक कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, जब आप सीखे रहेंगे तभी, तो यहाँ पर 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर छठा पॉइंट है क्या वाक्य का स्वरूप, इसमें भी आपको 1 नंबर। ये जो 3 पॉइंट हैं 6, 7 और 8, ये आपके नए पॉइंट्स बन रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपका नहीं था, इस बार ही है। ठीक है, यानी सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो ये 6, 7, 8 पॉइंट जो हैं अलग से हैं, तो इनको आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। वाक्य का स्वरूप 1 नंबर का, वाच्य प्रयोग और, ठीक है, वाच्य परिवर्तन 1 नंबर का, पद परिचय, विकारी और अविकारी शब्द जो हैं ये आपको 1 नंबर, टोटल 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। यदि आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आपका 3 नंबर कट जाएगा। तो जैसे वाक्य का स्वरूप, ठीक है, तो वाक्य का स्वरूप आपने देखा है, अंग्रेजी में पढ़ा होगा, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे राम जाता है तो जो राम है क्या करता है, जाता है, तो यहाँ पर देखिए राम जाता है, तो ये जो राम है ये सब्जेक्ट हो गया, जाता है क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब भी है, क्या, जाता है, ठीक है, जाना वर्ब भी है, लेकिन ये आपको प्रेडिकेट के अंतर्गत रखना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि जो है, ठीक है, उद्देश्य और विधेय है। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया राम, विधेय क्या हो गया, तो जो है आपका जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि ये तो वाक्य का स्वरूप हो गया। वैसे देखा जाए तो वाक्य के 2 रूप होते हैं, ठीक है, 2 आधार हैं, कौन से, एक रचना के आधार पर होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है वह अर्थ के आधार पर होता है। तो रचना के आधार पर जो होता है उनमें जो है क्या होता है, सरल वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है, ये रचना के आधार पर होता है। और जो अर्थ के आधार पर होता है इनमें जो है कुल 8 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं स्पेशल, अगर वीडियो इसका देखना है, ठीक है, हो सकता हो प्लेलिस्ट में पड़ा हो, नहीं पड़ा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, समाधान मिल जाएगा आपको। 7वां पॉइंट है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य क्या होता है, वॉइस होता है, आपने अंग्रेजी में पढ़ा है वॉइस, ठीक है, यानी कि जो है पैसिव वॉइस आपने पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको वाच्य पढ़ना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 वाच्य होते हैं। ठीक है, कितने वाच्य होते हैं, तो 3 वाच्य होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृ में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्म किसमें, पैसिव वॉइस में, जिसमें से द्वारा, ठीक है, से द्वारा का प्रयोग हुआ रहेगा, वहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य रहेगा। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होगा, सिंपल जो होता है, एक्टिव में जो होता है, एक्टिव फॉर्म में, वह जो है क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। भाववाच्य में क्या होगा, उसमें किसी के द्वारा ऐसा लगेगा कहा जा रहा है, ठीक है, जिसमें लगेगा कि कहा जा रहा है वह आपका भाववाच्य होता है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए अब चला जाए, तो अब चला जाए, तो यहाँ पर कोई अपना भाव ही तो प्रकट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ भाववाच्य है। ठीक है, उसके द्वारा चला गया, ठीक है, उसके द्वारा चला
जाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है। वह गया, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका कर्तृवाच्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाच्य हो गया। और उसके बाद बात करते हैं पद परिचय की। तो पद परिचय में क्या है, विकारी है और अविकारी शब्द है। तो विकारी शब्द क्या होता है, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है वे विकारी होते हैं, और जिनमें नहीं होता है उनको अविकारी कहते हैं। तो विकारी शब्द में जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, बादल, ठीक है। किसकी बात करते हैं, बादल। तो इसको हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, आप कहेंगे जी सर बदल सकते हैं। इसका हम लिख सकते हैं बादलों, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बादलों लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, शेर, ठीक है। क्या लिख दिया, शेर लिख दिया। तो यहाँ पर इसको हम बदल सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर बदल सकते हैं, इसको हम शेरों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शेरों कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी का गाड़ियाँ कर सकते हैं। तो ये जिनमें परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी कहते हैं। अब कहेंगे सर अविकारी शब्द क्या, तो जैसे कब, कब हमने बोल दिया, तो क्या इसको हम बदल सकते हैं, कबों कर सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। तो कब कब ही रहेगा, क्यों क्यों ही रहेगा, ठीक है। तो ही रहेगा, ही रहेगा, ठीक है। आज आज ही रहेगा, कल कल ही रहेगा, ठीक है। ये सभी क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा। टोटल 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको समाधान हम ज़रूर देने का प्रयत्न करेंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए खंड बा, तो खंड आ तो कंप्लीट हो गया 20 नंबर। अब खंड बा में जो है वर्णनात्मक प्रश्न आएगा, जिनमें आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। यहाँ आपको 50 नंबर दिलाएगा, 20 नंबर आपको वहाँ मिल चुका है बहुविकल्पीय में, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। टोटल जो है आपको 6 नंबर देंगे, 3 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के होंगे, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर जो गद्यांश हैं, ठीक है, गद्य खंड है, पाठ हैं, ठीक है, जो जितने भी पाठ हैं उनमें से जो है 2 गद्यांश आएगा, उनमें से आप 1 करेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। एक रहता है रेखांकित अंश की, ठीक है, एक रहता है तो संदर्भ, दूसरा रहता है रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा जो है रहता है क्वेश्चन उसी गद्यांश में से रहता है, ठीक है। उसको आप कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। बस आपको गद्यांश पता होना चाहिए किस पाठ का है। तो ये 6 नंबर। उसके बाद दूसरा है इसमें पद्य निर्धारित हेतु पाठ पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यह भी आपको 6 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके पहले तो सिस्टम अलग ही था, इस बार से सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, पद्यांश आता है, ठीक है। पद्यांश में भी आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 क्वेश्चन। एक रहता है किससे, संदर्भ से, ठीक है। किससे रहता है, तो संदर्भ से रहता है। आसानी से आप 2 नंबर ले पाएंगे यदि आप पद्यांश पहचान गए तो, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न होता है उनमें होता है किसी रेखा को अंडरलाइन कर देता है, ठीक है। किसी पद्यांश की एक लाइन को जो है या 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा इसका क्या बताइए, अर्थ बताइए, ठीक है। यानी कि इसका शब्दार्थ नहीं पूछता है, ठीक है, अर्थ ही रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए ऐसा बोलता है, ठीक है। तो वह आप करेंगे 2 नंबर वहाँ पर। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न इसका होता है खासकर या अधिकतर, वह होता है अलंकार से। किससे होता है, तो अलंकार से होता है। आप अलंकार का आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी पद्यांश होते हैं उनमें नॉर्मली अगर हम देखें या अधिकतर देखें तो अनुप्रास अलंकार होता है। बस आपको पहचान की तरीका पता होना चाहिए, यानी अनुप्रास अलंकार हम पहचानेंगे कैसे ये पता होना चाहिए, बस आप कंप्लीट है कि जो है अलंकार पहचान लेंगे, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर है तीसरा पॉइंट, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, तो यहाँ पर जो है संस्कृत खंड का जो है 2 टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। 2 करके अथवा करके, पहले तो 2 ही आता था, एक गद्यांश का एक पद्यांश का, दोनों में से एक करना होता था। अब क्या है, दोनों अलग हो गए, गद्यांश भी अलग आएगा, पद्यांश भी अलग आएगा, दोनों में 2 है, 2-2 रहेगा, दोनों में से एक करना होगा। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 नंबर मिल जाएगा। आप संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, और उसके बाद जो है उसकी व्याख्या करेंगे यानी अनुवाद लिखेंगे हिंदी में, 3 नंबर, टोटल 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है इसमें संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ये भी 5 नंबर का सेम एज वैसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे गद्यांश रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरिचित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, आपको 3 नंबर दिलाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, तो जो है कथानक, ठीक है। और कथानक आपका क्या है, तो वही है, ठीक है, ज्योति जवाहर, ठीक है। कौन सा है, ज्योति जवाहर है, जो कि आपका महात्मा गांधी का
पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष चरित्र चित्रण आता है। एक क्वेश्चन वो कंफर्म है कि चरित्र चित्रण नायक का चरित्र चित्रण आता है, तो वो आप वही याद कर लीजिए, 3 नंबर आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद छठे पॉइंट्स में आता है क्या निर्धारित गद्य खंड के लेखक का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ। ठीक है, तो छठवें क्वेश्चन में जो आएगा उसमें आपको लेखक आएंगे, उनमें जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना होगा। जीवन परिचय 3 नंबर का और जो रचना है 2 नंबर, टोटल 5 नंबर आपको मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद जो छठवें का खा होगा क्वेश्चन, उसमें कवियों का रहेगा, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख होगा, वो भी 5 नंबर का ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपको किसी प्रकार के डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, या वीडियो चाहते हैं तो उसको भी बता दीजिएगा, हम उसको लाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। 7वां पॉइंट है यहाँ पर संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से जो है कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है, जो कि इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो, आपको 2 नंबर दिलाएगा। यानी कि आप 2 श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको 2 नंबर वहाँ पर मिल जाएगा 2 लाइन लिखने से। उसके बाद देखिए यहाँ पर पत्र लेखन, तो यह जो पत्र लेखन है नया ऐड हुआ है, क्लास 9th में ही था पत्र लेखन, लेकिन ये 10th में भी ऐड कर दिया गया है, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा। 4 नंबर 9th में भी था। ठीक है, तो पत्र लेखन जो है आप 9th में यदि आपने सीखा है तो यहाँ पर आपको फ़ायदा दिला के जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर, यानी 9वां क्वेश्चन जो आएगा संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों। ठीक है, 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से आपको 2 प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, एक नंबर का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। 10वां प्रश्न जो आएगा निबंध रचना से आएगा, जिनमें आपको बहुत सारे निबंध होते हैं, कोई भी निबंध आ सकता है। ठीक है, ये कौन सा निबंध जो है आएगा या नहीं आएगा उसका आप गेस कर सकते हैं। ठीक, या फिर जो है पहले से वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर उसको देख सकते हैं कौन से निबंध इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, या निबंध कैसे लिखें यह भी आपको पता चल जाता है, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपको 7 नंबर कंफर्म है मिल सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा पूरा पेपर 70 नंबर कंप्लीट हो जाता है। आंतरिक मूल्यांकन जो होता है 29-30 नंबर आपके स्कूल द्वारा, कॉलेज द्वारा दे ही दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हम निर्धारित पाठ्य वस्तु पर देखते हैं, तो गद्य हेतु जो है प्रमुख पाठ कौन से हैं, तो मित्रता आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, भारतीय संस्कृति आपको छोड़ना नहीं है, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अजंता को छोड़ना नहीं है। ये 3 पाठ आप लेखक का और ये 3 गद्यांश के लिए, ठीक है, आप कंप्लीट रखते हैं तो आपका यहाँ से 6 नंबर प्लस 5 नंबर कंफर्म है, कहीं जाना नहीं है। ठीक, काव्य में बात करते हैं तो काव्य में देखिए आपको पहला पाठ सूरदास का, ठीक है, पद जो है इसको तो छोड़ना ही नहीं है, तुलसीदास को भी नहीं छोड़ना है, रस खान को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिहारी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक, यदि आप आगे के जो हैं ये 4 और उसके बाद आपको क्या करना है, एक पाठ और लेना है, और वह जो पाठ आपका रहेगा वह सुमित्रानंदन पंत या फिर आप महादेवी वर्मा को अटेंड कर लीजिए। ठीक है, त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम अटेंड कर लीजिए। आपको जो है ये पद्यांश के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पद धनुष भंग वन पद पर सवैये कवित्व भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम, ये आप 5 कवियों का जो है ये पद्यांश अटेंड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 6 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। और हम कवियों के जीवन परिचय की बात करते हैं तो सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ठीक है, मछलीशरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और सूरदास, इतना आप याद रख लेते हैं तो आपको यहाँ भी 5 नंबर, टोटल 11 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत हेतु, तो संस्कृत में आपको वाराणसी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संस्कृति ही नहीं छोड़नी है। ठीक, वीरः वीरेण पूज्यते नहीं छोड़ना है, और क्या नहीं छोड़ना है, तो प्रबुद्धो ग्रामीणः, ठीक है, ये तो आप कंफर्म ही इसको कंप्लीट रखिए। और उसके बाद जीवन सूत्राणी, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, यानी पढ़ना है अच्छे से, तो आपको यहाँ भी आप अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा सिस्टम था कि आप जो है क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपके खंड काव्य हैं, कहाँ कहाँ के कौन से हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, वैसे हम प्रतापगढ़ से हैं तो यहाँ पर प्रतापगढ़ से जो है आपका ज्योति जवाहर है। ठीक है, जो ज्योति जवाहर है यह कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, ठीक है, इतने जिलों के लिए जो है ज्योति जवाहर खंड काव्य है। ठीक, जो आपको 3 नंबर दिलाता है। तो यह जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का सलूशन था, यानी आपको क्या कैसे करना है। ठीक है, आपको किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप जो है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो यदि आपको किसी प्रकार की चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, उसको भी आप कमेंट करिए, उसको भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।